एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैग विद फरहीन खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं और ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट ना हो यूनिवर्सिटी की साइड से। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मिस्टेक्स आप ना करें तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन और मिलती रहे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई करूंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की नीड होगी और क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको वेरिफिकेशन टाइम पे जब आप अपना एग्जाम फॉर्म जो आपने फिल किया है ऑनलाइन स्मार्ट पोर्टल पर, जब आप वो कॉलेज में लेके जाएंगे उसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे। तो नंबर 1 है क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। नंबर 2 क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है आपको वो लगाना है। नंबर 3 है ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर उनके पास फर्स्ट या सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है तो वो थर्ड ईयर की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं मिलती है हार्ड कॉपी में, तो वहां पर थर्ड ईयर की जो मार्कशीट होती है उस पर ही पूरा मेंशन होता है, आप वो मार्कशीट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो सारी मार्कशीट्स लगाएं, नहीं है अवेलेबल तो आप थर्ड ईयर की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा या डिग्री सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट के साथ आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। देन नंबर 4 पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उसमें भी आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगानी है, प्लस साथ में डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना है। सेम इसमें भी वही चीज करनी है कि अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है और आपके पास जो मार्कशीट अवेलेबल है उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों के सब्जेक्ट मेंशन है तो आप ओनली सेकेंड ईयर की मार्कशीट ही लगा सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर कॉलेज के थ्रू मिला होगा जब आपका एडमिशन कॉलेज में हुआ होगा तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ लगाना है। नंबर 6 पॉइंट है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 1 ईयर का गैप लिया है और देन आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। सपोज आपने 2023 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, देन आपने 2025 में एडमिशन बीएड में लिया है तो आपका 23 से लेके 24 का गैप माना जाएगा, इसलिए आपको वहां पर गैप सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। ये गैप सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में जो जहाँ पे भी फोटोकॉपी वगैरह आपके कॉलेज में होती होगी वहीं से इजीली बन जाएगा। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज में पहले ही बात करके रखें, लगाना होगा। ये गैप सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में जो जहाँ पे भी फोटोकॉपी वगैरह आपके कॉलेज में होती होगी वहीं से इजीली बन जाएगा। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज में पहले ही बात करके रखें। देन नंबर 7 है आधार कार्ड एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आधार कार्ड सभी स्टूडेंट्स का बना होता है ऑलरेडी, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप डोमिसाइल जिससे सपोज आप यूपी के हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये सबके लिए कंपल्शन नहीं होता है, ये मोस्टली यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपल्शन है कि आप डोमिसाइल लगाए। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक भी करते हैं कि वो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको बनवाना होता है ये क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप मेरी लास्ट वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा, बट मैं अभी भी क्लियर कर देती हूँ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो यूज होता है अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन CCSU यूनिवर्सिटी से नहीं की है, इट मीन्स कि सपोज आपने DU से की है या आपने इग्नू से की है या और कोई यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है और अब आप बीएड में CSSU से बीएड कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। ये माइग्रेशन आपका
उसी यूनिवर्सिटी से मिलेगा जो लास्ट यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी, वहां आपको जाना पड़ेगा, वही आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफलाइन आपको बना कर देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगी। देन नंबर 9 है कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म मीन्स जो हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है एग्जामिनेशन का, वही आपको प्रिंट आउट निकाल के अपना इसमें लगाना है इन डॉक्यूमेंट के साथ। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप किसी कास्ट रिजर्व कैटेगरी में आते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं, जब आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा तब आपने एक फॉर्म फिल किया था, उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पर लगाना होगा इन डॉक्यूमेंट के साथ। अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगी। एडमिट कार्ड ऐसे ही जब आपने एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया होगा उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया था, देन आप एग्जाम देने के लिए गए थे, जो यूपी बीएड का एग्जाम था वो आप देने गए थे, तो उसका एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोड आपने किया होगा वो भी आपको लगाना पड़ेगा। एंट्रेंस स्कोर कार्ड, जब आपका एडमिट कार्ड आने के बाद जब आपका एग्जाम हो गया था, देन आपका रिजल्ट आया था जिसको हम स्कोर कार्ड बोलते हैं, तो वो स्कोर कार्ड भी आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको 3 सेट्स बनाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगेंगी, बस ओनली माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल सबमिट करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी यूनिवर्सिटी का आपने अगर लास्ट दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है तो उसका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जो गैप सर्टिफिकेट की बात की है मैंने, ये भी आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका गैप है बीच में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल देना है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने एग्जाम फॉर्म के साथ लेके जाने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, और वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कॉलेज में जाएं, आपको फोटोकॉपी तो मैंने बता दिया है कि 3 सेट्स आपको हर सारे डॉक्यूमेंट के डिफरेंट 3 सेट्स बना के लेके जाना पड़ेगा। बट इसके साथ साथ मैं आपको यही सलाह दूंगी, यही सजेशन दूंगी कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं अलग फोल्डर में, सो डैट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए और कोई भी डॉक्यूमेंट इन केस आपका मिसिंग है या क्लियर नहीं है या आपको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आए, तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिखा पाए अपने जो टीचर्स होंगे। तो अपने साथ जरूर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको भी लेके जाएं, और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी 3 सेट्स बनाकर आप एक फोल्डर में प्रॉपरली लेके जाएं और वेरिफिकेशन टाइम पे इनको वेरीफाई करवाएं। एंड लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, देन उनको सीक्वेंस पे लगा के ही लेके जाएं। ऑलरेडी सबसे नंबर 1 आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है। वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।